नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विशेषण। इससे पहले हमने हिंदी के कई टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें। और चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो पहले हम देखेंगे विशेषण की परिभाषा। ठीक है, तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे या जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। परिभाषा आशा करती हूँ याद हो गया होगा। दोबारा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम ये दोनों टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आप नहीं देखें या आपको नहीं पता संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप चैनल पर जाएं, सारी वीडियोस देख लें। क्योंकि मैंने पहले संज्ञा अपना कंप्लीट कर लिया टॉपिक, उसके बाद सर्वनाम, फिर हमारा चल रहा है विशेषण। ठीक है, तो परिभाषा याद हो गई होगी। किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो शब्द है, जो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बता रहा है उसे तो हम कह दिए भाई विशेषण है। लेकिन अब हम जो जिसकी विशेषता बताई जा रही होगी उसे भी तो कुछ कहा जाएगा, तो उसे भी देख लेते हैं। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है, मतलब जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? हम उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों द्वारा हम विशेषता बताते हैं संज्ञा सर्वनाम की, तो उन संज्ञा सर्वनाम को क्या कहेंगे? हम विशेष्य कहते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं प्रविशेषण की। प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषण की विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो तीनों आशा करती हूँ तीनों परिभाषा याद हो गई होंगी, क्योंकि ये तीनों ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे एग्जाम में कभी पूछ लिया जाएगा विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा प्रविशेषण है, कौन सा विशेष है। जो हम परिभाषा के माध्यम से समझे रहेंगे कि कौन सा विशेषण है, कौन सा प्रविशेषण है और कौन सा हमारा विशेष है, तभी तो हम टिक कर पाएंगे। तो पहले हम परिभाषा देखेंगे, उसके बाद में उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो पहली परिभाषा हमारी क्या थी? पहली परिभाषा विशेषण की थी। क्या थी? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। और जिस व्यक्ति अथवा वस्तु या जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उस संज्ञा सर्वनाम को क्या कहेंगे? हम विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। अब हम परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, जैसे है उदाहरण हमारा, राधा बहुत सुंदर है। ठीक है, उदाहरण क्या है? राधा बहुत सुंदर है। तो इसमें संज्ञा क्या है? राधा है भाई। ठीक है, राधा हमारा क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और राधा की विशेषता क्या है? कि राधा सुंदर है, मतलब बहुत सुंदर है। तो सुंदर हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। और विशेषण की विशेषता क्या है? मतलब सुंदर तो हमारा विशेषण हो गया, तो सुंदर की विशेषता क्या है? कि बहुत बहुत सुंदर है। तो जो बहुत है ये हमारा हो गया प्रविशेषण। क्यों? क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है ना कि बहुत सुंदर है। तो हमारा जो बहुत शब्द है ये क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। सुंदर हमारा विशेषण हो गया और राधा हमारी संज्ञा सर्वनाम है, तो ये विशेष हो जाएगी। ठीक है, तो परिभाषा हमारी तो यही थी ना कि जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। तो सुंदर हमारा विशेषण है और सुंदर की विशेषता क्या है? बहुत है। तो भाई ये इसलिए हमारा प्रविशेषण हो गया। राधा हमारा क्या है? संज्ञा है। ठीक है, राधा हमारी क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा की जब संज्ञा, भाई संज्ञा को हम क्या कहेंगे? विशेष से बोल देंगे। ठीक है, इतना है समझ में? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा विशेषण के प्रकार। क्या है? विशेषण के प्रकार। तो अब हम देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। कौन कौन से हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आगे अब हम देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं ये जान लेते हैं।
तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दशा, आकार, काल आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा क्या है हमारी? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दशा, रंग, आकार, काल आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारा उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हमारी गाय सफेद है। हमारी गाय सफेद है, तो गाय की विशेषता यहाँ क्या है? सफेद है। और ये रंग की जो सफेद है, ये भाई रंग की बात कर रहा है ना, सफेद रंग। ठीक है, तो यहाँ रंग की विशेषता बताई जा रही है और गाय की यहाँ रंग मतलब गाय की विशेषता क्या है? गाय के अंदर गुण कौन सा है? तो रंग वाला गुण है कि वो सफेद है। ठीक है, अब हम अगर काल की बात करें कि जैसे काल किस प्रकार काल गुणवाचक के अंतर्गत आएगा, तो हमारा आ जाएगा जैसे यह बहुत प्राचीन मंदिर है। तो जो प्राचीन शब्द है, अगर आपके दे दिया जाए कि ये निम्नलिखित में से प्राचीन शब्द में कौन सा विशेषण है, तो प्राचीन शब्द हमारा काल के अंतर्गत आ जाएगा। तो काल किस विशेषण के अंतर्गत आता है? तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे प्राचीन हो गया, आधुनिक, ऐतिहासिक, नया, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? हमारी कालवाचक के अंतर्गत आएंगी। काल गुणवाचक के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, गुण ही तो विशेषता बताई जा रही है। अगर हम बात कर लें कि जो हमारा अच्छा हो गया, बुरा, भला, टेढ़ा मेढ़ा आकार में आ जाएगा कि जो ये रास्ता है या छड़ी का आकार टेढ़ा मेढ़ा है, या कुछ भी आप ले लीजिए, तो ये सारे हमारे आकार के अंतर्गत आ जाएंगे। खट्टा मीठा हो गया, काला सफेद, नीला, भारतीय, ग्रामीण, छोटा, लंबा, बड़ा, चौड़ा, ये सब आकार के अंतर्गत आएंगे। मतलब जैसे जो भी हमारी ये ऊपर परिभाषा दी गई है, उसी के आधार पर मैंने यहाँ उदाहरण डाल दिया है कि इस प्रकार हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। दे दिया जाता है जैसे यह रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें विशेषण है? तो टेढ़ा मेढ़ा हमारा किसके अंतर्गत आएगा? रास्ता, जो रास्ता है उसका गुण क्या है? रास्ते का गुण ये है कि वो टेढ़ा मेढ़ा है, तो भाई वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। तुम बहुत कायर आदमी हो, तो जो मतलब रमेश बहुत कायर है या बहुत कायर उसकी मतलब उसके अंदर बहुत कायरता भरी हुई है। कायरता तो भाववाचक में आ जाएगी, कायर ही रखते हैं। तो रमेश बहुत कायर है, तो रमेश का जो गुण है वो क्या है? कायर है। ठीक है, वो डरपोक है। तो कायर हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? गुण के अंतर्गत आ जाएगा। फल बहुत मीठा है, फल बहुत मीठा है, तो फल की विशेषता क्या? फल के अंदर जो गुण है वो क्या है? मीठा है। ठीक है, कि उसके अंदर जो फल है उसका गुण ये है कि बहुत ज्यादा मीठा है, तो उसका गुण ही तो है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? गुण के अंतर्गत आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आशा करती हूँ गुणवाचक विशेषण आपको पसंद कह रहे हैं, समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। क्या आ जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा का बोध हो, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और इसमें एक बात यह है कि इसे क्या है? गिना नहीं जा सकता है। जो परिमाणवाचक विशेषण, इसे हम गिन नहीं सकते, केवल मापा या तौला जा सकता है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? कि जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो भी आता है उसे हम माप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। ये हो गया हमारा। जैसे 1 लीटर तेल, तो तेल को हम गिन नहीं सकते ना कि कितना तेल है, 1 तेल है, 2 तेल है, नहीं, उसको हम माप तोल सकते हैं। 3 लीटर घी, 5 लीटर दूध, आधा आधा किलो आधा किलो क्या ले लेंगे? आधा किलो चावल, आधा किलो आटा, कुछ भी ले लीजिए। मतलब ऐसी चीज़ें जो हम गिन नहीं सकते हैं, केवल उसे माप तोल सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। जो परिमाणवाचक विशेषण है इसके भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत कौन आएगा? तो जिन शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो, जिन शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? निश्चित परिमाणवाचक
विशेषण कहेंगे। ठीक है, निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है तो निश्चित के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे 1 लीटर दूध, 5 लीटर घी, 10 लीटर शहद, 8 लीटर पानी। तो ये इसमें पानी कितना है? 8 लीटर है, निश्चित है ना। दूध कितना है? 5 लीटर है। शहद कितना है? 8 लीटर है। तो मतलब इसकी मात्रा जो है वो निश्चित है कि हाँ इतना ही है। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? निश्चित प्रमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं एक सेंटेंस बना के। राधा बाजार से आधा लीटर दूध लाई। राधा बाजार से 1 लीटर दूध लाई। तो जो आधा लीटर या 1 लीटर है ये निश्चित मात्रा है। अब आपसे पूछ लिया गया कि आधा लीटर पर रेखांकित कर दिया गया और आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। तो भाई आधा लीटर या 1 लीटर है, आपको ये नहीं दिया गया कि निश्चित है या अनिश्चित है, आपको दे दिया गया केवल विशेषण। और उसमें जो हमारा विशेषण के प्रकार हैं चारों, उसमें से आपके ऑप्शंस में है। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ना कि हाँ यार माप तोल की बात हो रही है, भाई आधा या 1 लीटर की बात हो रही है। तो यहाँ जाहिर सी बात है परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात कर लेते हैं। तो जिन शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध हो, जिन शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, थोड़ा शहद, थोड़ा चीनी और बहुत सारा घी, बहुत सारा पानी। तो इसमें पानी, घी और थोड़ा, बहुत ज़्यादा और ये सब सारी चीज़ें जब इसमें जोड़ी जा रही हैं शहद या घी या पानी या दूध के साथ, तो भाई ये इसमें उसकी मात्रा, निश्चित मात्रा का हमें यहाँ पता नहीं चल पा रहा है कि हाँ यहाँ कितना है। ठीक है, जैसे राधा ने थोड़ा दूध पिया, तो राधा ने कितना दूध तो पिया उसने, लेकिन कितना पिया ये निश्चित नहीं है ना। तो अनिश्चित के अंतर्गत आ जाएगा। राधा ने थोड़ा दूध पिया, तो थोड़ा दूध में कौन सा विशेषण है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आ जाएगा। और मोहन ने अपने बेटे को थोड़ा सा शहद चटाया। ठीक है, तो थोड़ा सा शहद ये भी हमारा अनिश्चित के अंतर्गत आ जाएगा। उसने कितना चटाया ये हमें, उसकी जो मात्रा है हमें नहीं पता है, केवल इतना पता है कि उसने थोड़ा सा चटाया। तो यहाँ भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आएगा। ठीक है, तो जहाँ मात्रा जो है वो निश्चित ना हो वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। और जहाँ मात्रा किसी भी चीज़ की मात्रा निश्चित हो, ऐसी चीज़ जिसे हम गिन नहीं सकते, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा निश्चित वाचक हो जाएगा। जहाँ मात्रा निश्चित हो, जहाँ मात्रा निश्चित नहीं है वो अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। आशा करती हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाएगा हमारा संख्यावाचक विशेषण। क्या आ जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध हो, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण में हमें एक बात याद रखनी है कि इसे माप तोल नहीं सकते हैं। परिमाणवाचक में क्या था? परिमाणवाचक में ये था कि जिसे हम माप तोल सकते थे लेकिन गिन नहीं सकते थे। संख्यावाचक में ये है कि हम जो हमारी संज्ञा या सर्वनाम होगी उसे माप तोल नहीं सकते, केवल गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं। कौन कौन से? तो संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। कौन कौन से देखते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये दो भेद हो गए। अब हम देख लेते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हम तो पहले जान लिए भाई निश्चित अनिश्चित क्या है। जिसमें किसी चीज की निश्चितता दी गई हो वो हमारा निश्चित के अंतर्गत आ जाएगा, जिसमें किसी चीज की निश्चितता ना हो वो हमारा अनिश्चित के अंतर्गत आ जाएगा। तो संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार हैं? दो। संख्यावाचक विशेषण के भी कितने भेद हैं? दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम बात करते हैं अपने निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो संख्या की निश्चित, मतलब जो हमारा संज्ञा की निश्चित संख्या, यहाँ संख्या लिख गया है, माफ करिएगा, यहाँ पर संज्ञा रहेगा। ठीक है, संज्ञा रहेगा यहाँ पर। संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो जिस शब्द से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण ये कितने प्रकार का होता है। तो जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसके 6 भेद होते हैं।
कौन कौन से? पूर्णांक बोधक, दूसरा है अपूर्णांक बोधक, तीसरा है क्रम बोधक, चौथा है आवृत्ति बोधक और पांचवा है समूह बोधक या समुदाय बोधक, छठा है प्रत्येक बोधक या विभाग बोधक। ठीक है, तो जो संख्यावाचक विशेषण का पहला भाग है, पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके 6 भेद हैं। कौन कौन से? पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समूह बोधक और प्रत्येक बोधक। पूर्णांक बोधक में क्या होता है? पूर्णांक बोधक में हम ये केवल उदाहरण देखते हैं कि जो हमारा पूर्णांक बोधक है उसे हम कैसे पहचानेंगे। तो उसमें हमारी जो गिनती है 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा हमारा पूर्णांक बोधक में। ठीक है, 1 2 3 4, जैसे कि मोहन ने 2 आम लिए, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक बोधक के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या वो क्या है? पूर्ण है। ठीक है, अपूर्णांक बोधक मतलब जो अपूर्ण संख्या हो, जिसे आधा, पौना, डेढ़, ढाई, सवा, जैसे सवा 3 बज गए, ढाई बज गए, डेढ़ बज गए, तो या आधा आम, डेढ़ आम, तो ये जो है इसमें ये क्या है? हमारा अपूर्ण है। जो कोई भी संख्या है वो क्या है? अपूर्ण है, तो ये अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत आएगा। पूर्णांक बोधक के अंतर्गत क्या आता है? जो पूर्ण बोधक मतलब पूर्ण अंक हो, पूर्णांक पूर्ण अंक मतलब जिससे पूर्ण अंक का बोध हो या ज्ञान हो हमें, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक बोधक कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 100 1000, ये सारे हमारे हो गए पूर्णांक बोधक के अंतर्गत आ जाएंगे। अपूर्णांक जैसे पौना, आधा, सवा, डेढ़, ढाई, ये अपूर्णांक के बोधक, अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत आएंगे। अपूर्ण मतलब जो अंक पूर्ण ना हो। ठीक है, क्रम बोधक, क्रम बोधक जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 15वां, 20वां, मतलब जिससे क्रम का बोध हो। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब चौथा क्या है? जैसे मोहन चौथे स्थान पर है, तो क्रम से ही तो पहले स्थान पर कोई और, दूसरे पे कोई, चौथे पे मोहन है। तो क्रम, जहाँ पर क्रम की बोध हो, एक के बाद एक हो, ऐसी संख्या दी गई हो, वहाँ हमारा क्रम बोधक के अंतर्गत आएगा। तो पहला, दूसरा, ऐसे याद रखें आप लोग कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, अगर ऐसी चीजें आ रही हैं जहाँ वहाँ वहाँ लास्ट में आ रहा है, वहाँ हमारा क्रम बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ क्रम का हमें क्या हो? बोध हो। आवृत्ति बोधक, आवृत्ति का मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब क्या हो? जैसे 2 है वो कई बार आ रहा है, 2 गुना, मतलब एक तो है ही है, एक और आ गया तो वो क्या हो गया? 2 गुना हो गया, 3 गुना, एक ही का दो। जैसे आपके पास एक आम है, ठीक है, और जो मोहन है उसके पास 3 आम है, तो आप कहेंगे ना मेरे से 3 गुना है, मतलब जो एक है मेरे से उसके पास कितना ज्यादा? 3 गुना ज्यादा हो गया। तो वही गुना हो गया से। आवृत्ति का अर्थ क्या होता है? जो लगातार बार बार एक ही चीज घूम घूम के आए। ठीक है, वो आवृत्ति बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। आवृत्ति बोधक में आपको क्या याद रखना है? गुना 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 गुना। ठीक है, अगर आवृत्ति बोधक का जो उदाहरण आएगा तो उसमें गुना गुना लगा होगा, क्रम में वहाँ पांचवा, चौथा, तीसरा, पांचवा, आठवां, नौवां, 10वां, एक क्रम के अंतर्गत आएगा। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। समुदाय या समूह बोधक तो आपको पता ही है, जैसे 2 लोग खड़े हुए हैं तो दोनों हो गया, 4 लोग हैं चारों हो गया, पांचों हो गया, 10 हो गया, आठों हो गया। मतलब जहाँ एक से ज्यादा लोगों की बात की जा रही हो, सही, जाहिर सी बात है अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो समूह की बात आ जाएगी। जैसे वहां पर 4 लोग खड़े हैं, तो जो चारों लोग खड़े हैं, तो जो चारों है ये समूह का बोध करा रहा है ना कि हाँ वहाँ 4 लोग का समूह खड़ा हुआ है, तो ये समूह बोधक के अंतर्गत आएगा। अब आ जाता है हमारा छठा, प्रत्येक बोधक या विभाग बोधक। तो हर एक दिन 10-10 घोड़े, 5-5 आदमी, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्येक या विभाग बोधक हो जाएगा। तो आशा करती हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप उसे दोबारा देख सकते हैं या नोट्स बना लें, अपना रिवीजन करें। ठीक है, अब आ जाता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि जो संज्ञा है इसकी अनिश्चित संख्या का बोध हो। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिन शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे हो गया कई लोग, कुछ लोग, बहुत सारी पुस्तकें, कुछ पुस्तकें, बहुत आदमी। ठीक है, तो जो कई, बहुत, कुछ, ये सारे शब्द हैं ये क्या है? हमारे अनिश्चित हैं। ठीक है, ठीक।
तो जहाँ पर मतलब ऐसी चीज़ हो जिसे हम गिन सकते हैं, लेकिन उसकी वो कितनी है उसकी निश्चितता नहीं है। मतलब कुछ, जैसे आपके एग्जाम में आ गया कि बाहर कुछ लोग खड़े हैं, भाई अब कितने लोग हैं ये तो पता नहीं है हमें, बस कुछ लोग हैं ये पता है। तो जो कुछ लोग हैं वो क्या है, अनिश्चित है, मतलब कि हमें पता ही नहीं है, वहाँ निश्चित है ही नहीं है। ठीक है, कुछ पुस्तकें पुस्तकालय में कुछ ही पुस्तकें हैं, तो कुछ ही पुस्तकें, जो कुछ है वो क्या है, अनिश्चित है। पुस्तक को तो हम गिन ही सकते हैं ना, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट आता है क्या, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या होगी इसे देख लेते हैं। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब कोई शब्द, माफ करिएगा, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब सार्वनामिक विशेषण की सबसे अच्छी पहचान क्या है कि जो भी हमारा संज्ञा दिया रहेगा उससे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सर्वनाम शब्द आ जाएंगे। संज्ञा से पहले क्या आएगा, हमारा सर्वनाम शब्द आ जाएंगे। और सर्वनाम की जो हमारी टॉपिक थी उसमें हमने जाना था कि सर्वनाम कितने प्रकार, मतलब सर्वनाम की जो संख्या वो कितनी है, 11 है। आप लोग उसे अगर सर्वनाम वाली क्लास नहीं किए हैं तो आप कर लें, क्योंकि ये जानना हमें ज़रूरी है कि हमारे जो सर्वनाम है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो परिभाषा याद हो गई, समझ में आया सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा से पहले क्या है, सर्वनाम आए, वहां होगा सर्वनामिक विशेषण। जैसे यह घर मेरा है, आप इतना ही बोलें ये घर मेरा है, कौन सा घर, यह घर मेरा है। तो घर हमारा क्या हो गया, संज्ञा हो गया। संज्ञा से पहले यह आ रहा है जो कि हमारा क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि सार्वनामिक विशेषण निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण कौन सा है, तो यह जो शब्द है ये हमारा क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। जैसे आपसे कहा गया कि विद्यार्थी ने चोरी की है, विद्यार्थी ने क्या चोरी की है, भाई कुछ तो होगा। तो विद्यार्थी ने, सॉरी, किस विद्यार्थी ने चोरी की है, किस विद्यार्थी ने चोरी की है, तो इस विद्यार्थी ने चोरी की है। तो विद्यार्थी हो गया हमारा संज्ञा शब्द, संज्ञा से पहले इस लग गया तो इस हमारा क्या है, सर्वनाम है, तो हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। यह आदमी विश्वासी है, यह आदमी विश्वासी है, आदमी हमारा क्या है, संज्ञा है। और यह आदमी से पहले क्या लगा है, यह लगा हुआ जो कि है सर्वनाम। कौन सा विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद।